हेलो किड्स, वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल। कैसे हो आप सब? उम्मीद करती हूँ अच्छे होगे। तो चलिए शुरू करते हैं इंग्लिश सेंटेंसेस की प्रैक्टिस। रोज़ बोले जाने वाले अंग्रेजी में वाक्य सीखते हैं और बिना देरी करे वीडियो को स्टार्ट करते हैं। हमारा पहला सेंटेंस है धीरे बोलो। धीरे बोलो इंग्लिश में कहेंगे स्पीक सॉफ्टली। स्पीक सॉफ्टली, स्पीक स्लोली, स्पीक सॉफ्टली, दोनों का मतलब एक ही होता है, धीरे बोलो। नेक्स्ट सेंटेंस इज वह मतलबी है। वह मतलबी है या फिर वह खुदगर्ज है। इंग्लिश में कहेंगे शी इज शेल्फिश। शी इज शेल्फिश, वह मतलबी है या फिर वह खुदगर्ज है। मतलबी किसको कहते हैं? जो लोग सिर्फ अपने बारे में सोचते हैं उनको मतलबी खुदगर्ज कहते हैं और इंग्लिश में शेल्फिश। नेक्स्ट सेंटेंस इज उतर जाओ या फिर उतरो या फिर नीचे उतरो। इंग्लिश में कहेंगे गेट ऑफ। गेट ऑफ, ये जब यूज करते हैं जब कोई ऊंचाई पर खड़ा होता है तब आप उसको बोलोगे ना उतरो या फिर उतर जाओ, नीचे उतरो, तो इंग्लिश में कहेंगे गेट ऑफ। गेट ऑफ। नेक्स्ट सेंटेंस इज बहुत बढ़िया। बहुत बढ़िया इंग्लिश में कहेंगे कीप इट अप। कीप इट अप, बहुत बढ़िया। अच्छा, कब बोलते हैं कीप इट अप, बहुत बढ़िया? जब कोई काम बहुत अच्छा होता है और हम चाहते हैं कि वो काम आगे ऐसे ही चलता रहे तो तब बोलते हैं हम कीप इट अप, बहुत बढ़िया, ऐसे ही करते रहो बेटा। जब मार्क्स बहुत अच्छे आते हैं तो रिजल्ट देख के कहते हैं ना कीप इट अप, बहुत बढ़िया। नेक्स्ट सेंटेंस इज आ जाओ। आ जाओ इंग्लिश में कहेंगे कम ऑन। कम ऑन, ये वर्ड आपको ज़्यादातर टीवी में सुनने को मिलता है। टीवी में अगर कोई मूवी चल रही है या फिर कोई रेस चल रही है या फिर कोई फाइट हो रही है या फिर कोई कंपटीशन हो रहा है, कोई भी ऐसा काम हो रहा है जिसमें दो लोग कॉम्पिटिट कर रहे हैं, आपस में कंपटीशन कर रहे हैं, तो एक दूसरे दोनों पार्टियों को जब कोई चीयर करता है तो कहते हैं ना कम ऑन, कम ऑन, आ जाओ, आ जाओ। ये वो वर्ड है, समझ आ गया ना? नेक्स्ट सेंटेंस इज आप आलसी हो या फिर तुम आलसी हो। आप आलसी हो या फिर तुम आलसी हो। इंग्लिश में कहेंगे यू आर लेजी। यू आर लेजी। लेजी का हिंदी में मतलब होता है आलसी। यू आर लेजी, आप आलसी हो। नेक्स्ट सेंटेंस इज बार बार। बार बार इंग्लिश में कहेंगे टाइम एंड अगेन। टाइम एंड अगेन या फिर अगेन एंड अगेन, दो तरीके के सेंटेंस बनते हैं इस सेंटेंस में, टाइम एंड अगेन या फिर अगेन एंड अगेन। हिंदी में मतलब होता है बार बार। नेक्स्ट सेंटेंस इज दफा हो जाओ। दफा हो जाओ या फिर निकल जाओ या फिर मेरी नज़रों से दूर हो जाओ। गुस्से में ऐसे सारे वर्ड्स बोलते हैं ना हम लोग। दफा हो जाओ, निकल जाओ या फिर मेरी नज़रों से दूर हो जाओ। इंग्लिश में कहेंगे गेट लॉस्ट। गेट लॉस्ट, दफा हो जाओ, गेट लॉस्ट या फिर निकल जाओ। नेक्स्ट सेंटेंस इज यह उपयोगी है। यह उपयोगी है, ये उपयोगी है। इंग्लिश में कहेंगे इट इज़ यूज़फुल। इट इज़ यूज़फुल, जो चीज़ का हम यूज़ कर सकते हैं आसानी से उसको यूज़फुल कहते हैं। इट इज़ यूज़फुल, ये उपयोगी है। नेक्स्ट सेंटेंस इज वह जिद्दी है। वह जिद्दी है। इंग्लिश में कहेंगे ही इज़ स्टबर्न। ही इज़ स्टबर्न। स्टबर्न का हिंदी में मतलब होता है जिद्दी, अड़ियल। जो बच्चे बहुत ज़िद्दी होते हैं, अड़ियल होते हैं, जो किसी की बात जल्दी नहीं सुनते हैं और बहुत ज़्यादा एक ही बात पे टिके रहते हैं, एकदम अड़ियल टाइप के बच्चे होते हैं, उनको इंग्लिश में स्टबर्न कहते हैं। वह जिद्दी है, ही इज़ स्टबर्न। नेक्स्ट सेंटेंस इज कहीं मत जाओ। कहीं मत जाओ, बच्चों को हम डांटते हैं, बाहर जाने से रोकते हैं, कहाँ जा रहे हो, कहीं मत जाओ, घर में ही रहो। तो इंग्लिश में क्या कहेंगे? इंग्लिश में कहेंगे डोंट गो एनीवेयर। डोंट गो एनीवेयर, कहीं मत जाओ, घर पर ही रहो। कहाँ जा रहे हो, बाहर कहाँ जा रहे हो, घर पे रहो। डोंट गो
एनीवेयर, इंग्लिश में कहेंगे डोंट गो एनीवेयर। नेक्स्ट सेंटेंस इज दूसरों की रक्षा करो या फिर दूसरों को बचाओ। इंग्लिश में कहेंगे प्रोटेक्ट अदर्स, प्रोटेक्ट अदर्स। रक्षा करने को इंग्लिश में प्रोटेक्ट कहते हैं और दूसरों को इंग्लिश में अदर्स कहते हैं, प्रोटेक्ट अदर्स। नेक्स्ट सेंटेंस इज ये काम करेगा, यह काम करेगा। इंग्लिश में कहेंगे इट विल डू द वर्क, इट विल डू द वर्क। क्या ये काम करेगा, ये काम करेगा। कोई चीज़ होती है ना, यूज़ करने से पहले पूछते हैं ये काम करेगा ना पक्का, इट विल डू द वर्क। नेक्स्ट सेंटेंस इज मैंने लगभग कर लिया, मैंने लगभग कर लिया। इंग्लिश में कहेंगे आई ऑलमोस्ट डिड इट, आई ऑलमोस्ट डिड इट। मैंने लगभग कर लिया, आई ऑलमोस्ट डिड इट। ऑलमोस्ट का हिंदी में मतलब होता है लगभग। मैंने लगभग कर लिया, आई ऑलमोस्ट डिड इट। नेक्स्ट सेंटेंस इज तैयार हो जाओ, तैयार हो जाओ। इंग्लिश में कहेंगे गेट रेडी, गेट रेडी। ये सेंटेंस कब यूज़ किया जाता है, जब बाहर से जैसे मान लो हमारे पापा लोग आते हैं तो क्या कहते हैं, अरे रे चलो जल्दी जल्दी तैयार हो जाओ, बाहर जाना है, घूमने के लिए जाना है या फिर पार्टी के लिए जाना है, गो गो गेट रेडी। तब बोला जाता है तैयार हो जाओ, गेट रेडी। नेक्स्ट सेंटेंस इज वह वहाँ है या फिर वो वहाँ है, अरे वो वहाँ है। इंग्लिश में कहेंगे दैट्स वेयर इट इज़, दैट्स वेयर इट इज़। घर में जब हम कोई चीज़ ढूंढते हैं और ढूंढते ढूंढते एक बार नज़र पहुंच जाती है, अरे वो वहाँ है, तो इंग्लिश में कहेंगे दैट्स वेयर इट इज़। वह वहाँ है या फिर वो वहाँ है, दैट्स वेयर इट इज़, दैट्स वेयर इट इज़। नेक्स्ट सेंटेंस इज आपको सलाम है, आपको सलाम है। ये काम तो केवल आप ही कर सकते हो, मान गए आपको। ऐसे बोलते हैं ना जब कोई काम अच्छा होता है या फिर आप वो काम नहीं कर सकते हो, सामने वाले ने फटाक से वो काम कर लिया, तो हम कहते हैं आपको सलाम है, आपको मान गए, ये काम केवल आप ही कर सकते हो। तो इंग्लिश में कहेंगे हेड्स ऑफ टू यू, हेड्स ऑफ टू यू। नेक्स्ट सेंटेंस इज आप कैसे हो या फिर तुम कैसे हो। इंग्लिश में कहेंगे हाउ अबाउट यू, हाउ अबाउट यू। आप कैसे हो। ये कब पूछा जाता है, ये तब पूछा जाता है जब आपसे कोई बोले हाउ आर यू, कैसे हो आप। तब आप क्या जवाब दोगे, आप जवाब दोगे आई एम फाइन एंड थैंक यू। उसके बाद आप सामने वाले से पूछोगे हाउ अबाउट यू, और बताओ आप कैसे हो, या फिर ऐसे ही जाने दोगे, आप नहीं पूछोगे कि आप कैसे हो। ये सेंटेंस तब यूज़ किया जाता है, याद रहेगा ना। नेक्स्ट सेंटेंस इज ध्यान से सुनिए या फिर ध्यान से सुनो। मैं क्या कह रही हूँ। जब बच्चे ध्यान से नहीं सुनते हैं कोई बात, आपकी बातों पे गौर नहीं करते, हम गुस्से से कहते हैं ध्यान से सुनो, क्या कह रही हूँ मैं। तो इंग्लिश में कहेंगे लिसन केयरफुली, लिसन केयरफुली। ध्यान से सुनो, ध्यान कहाँ है, लिसन केयरफुली। केयरफुली का हिंदी में मतलब होता है ध्यान और लिसन सुनना। नेक्स्ट सेंटेंस इज मुझे अकेला छोड़ दो, मुझे अकेला छोड़ दो। इंग्लिश में कहेंगे लीव मी अलोन, लीव मी अलोन। मुझे अकेले छोड़ दो। अलोन का हिंदी में मतलब होता है अकेला और लीव का हिंदी में मतलब होता है छोड़ना, किसी चीज को छोड़ना। लीव छोड़ दो, मुझे अकेला छोड़ दो, लीव मी अलोन। नेक्स्ट सेंटेंस इज खुलकर बोलो, खुलकर बोलो या फिर खुलकर बोले। इंग्लिश में कहेंगे स्पीक फ्रैंकली, स्पीक फ्रैंकली। फ्रैंकली का हिंदी में मतलब होता है खुलकर, खुलकर बात करना। जैसे हम अपने दोस्तों के बीच में बैठ के बात करते हैं, हर तरीके की बात कर लेते हैं, हंसी मजाक, मतलब बिल्कुल खुलकर जो बात करना है उसको इंग्लिश में फ्रैंकली कहते हैं। स्पीक फ्रैंकली, खुलकर बोलो। नेक्स्ट सेंटेंस इज उसे बुखार हो गया है, उसे बुखार हो गया है।
इंग्लिश में कहेंगे शी हैज़ अ फीवर। शी हैज़ अ फीवर, उसे बुखार हो गया है। अच्छा, इसी तरह से हम और भी सेंटेंस बना सकते हैं, जैसे उसे ज़ुकाम हो गया है, शी हैज़ अ कोल्ड। उसे खांसी हो गई है, शी हैज़ अ कफ। समझ गए ना? शी हैज़ अ फीवर। नेक्स्ट सेंटेंस इज जाने दो। जाने दो, इंग्लिश में कहेंगे लेट इट गो। लेट इट गो, जाने दो, लेट इट गो। नेक्स्ट सेंटेंस इज रहने दीजिए। रहने दीजिए, इंग्लिश में कहेंगे लीव इट। लीव इट, रहने दीजिए, लीव इट। नेक्स्ट सेंटेंस इज बिल्कुल सही। बिल्कुल सही, इंग्लिश में क्या कहेंगे भाई? इंग्लिश में कहेंगे एब्सोल्युटली राइट। एब्सोल्युटली राइट, बिल्कुल सही। नेक्स्ट सेंटेंस इज धीरे चलो। धीरे चलो, इंग्लिश में कहेंगे वॉक स्लोली। वॉक स्लोली, धीरे चलो, वॉक स्लोली। नेक्स्ट सेंटेंस इज आगे बढ़े। आगे बढ़े, इंग्लिश में कहेंगे गो अहेड। गो अहेड, चलो आगे बढ़ो भाई, गो अहेड। नेक्स्ट सेंटेंस इज तैयार रहो। तैयार रहो, इंग्लिश में कहेंगे बी रेडी। बी रेडी, तैयार रहो, बी रेडी। नेक्स्ट सेंटेंस इज लिखते रहो। लिखते रहो, इंग्लिश में कहेंगे कीप राइटिंग। कीप राइटिंग, लिखते रहो, कीप राइटिंग। नेक्स्ट सेंटेंस इज तेजी से चलो या फिर तेज चलो। तेजी से चलो या फिर तेज चलो, इंग्लिश में कहेंगे वॉक फास्ट। वॉक फास्ट, तेजी से चलो भाई, इतने धीरे क्यों चल रहे हो? इंग्लिश में कहेंगे वॉक फास्ट। वॉक फास्ट। नेक्स्ट सेंटेंस इज जोर से बोलो। जोर से बोलो, इंग्लिश में क्या कहेंगे? इंग्लिश में कहेंगे स्पीक लाउडली। स्पीक लाउडली, जोर से बोलो, स्पीक लाउडली। नेक्स्ट इज इसीलिए। इसीलिए, इंग्लिश में कहेंगे दैट्स वाई। दैट्स वाई, इसीलिए। नेक्स्ट सेंटेंस इज यू टू। यू टू का हिंदी में मतलब होता है आप भी। आप भी, ये जब बोला जाता है जब आपको कोई कहे टेक केयर, ख्याल रखना, तो आप भी जवाब में क्या कहोगे? यू टू, आप भी। नेक्स्ट सेंटेंस इज ये फालतू है। यह फालतू है, इंग्लिश में कहेंगे इट इज़ यूजलेस। इट इज़ यूजलेस, जिस चीज़ का यूज़ नहीं किया जा सकता है, जो फालतू होती है, जो बेकार होती है, उसको इंग्लिश में यूजलेस कहते हैं। इट इज़ यूजलेस, ये फालतू है। नेक्स्ट सेंटेंस इज खाना बासी है। खाना बासी है, इंग्लिश में कहेंगे फूड इज स्टेल। फूड इज स्टेल, बासी को स्टेल कहते हैं इंग्लिश में। फूड इज स्टेल, खाना बासी है। नेक्स्ट सेंटेंस इज साथ चलो। साथ चलो, इंग्लिश में कहेंगे कम अलोंग। कम अलोंग, साथ चलो, कम अलोंग। नेक्स्ट सेंटेंस इज अब और नहीं। अब और नहीं, इंग्लिश में कहेंगे नॉट एनी मोर। नॉट एनी मोर। नेक्स्ट सेंटेंस इज देर मत करना। देर मत करना या फिर देर मत करो, इंग्लिश में कहेंगे डोंट बी लेट। डोंट बी लेट, किसी काम को बताकर जाते हैं जब घर से बाहर तो कहते हैं ना देर मत करना या फिर देर मत करो, इंग्लिश में कहेंगे डोंट बी लेट। नेक्स्ट सेंटेंस इज अंतराल पर। अंतराल पर, इंग्लिश में कहेंगे एट इंटरवल्स। एट इंटरवल्स, अंतराल पर, एट इंटरवल्स। नेक्स्ट सेंटेंस इज ये जटिल है। यह जटिल है, इंग्लिश में कहेंगे इट इज़ इंट्रिकेट। इट इज़ इंट्रिकेट, जटिल को इंग्लिश में इंट्रिकेट कहते हैं और जटिल का मतलब होता है जो चीज़ आसानी से नहीं टूटती है, जो चीज़ जल्दी नहीं टूटती है, उसको जटिल इंट्रिकेट कहते हैं।
नेक्स्ट सेंटेंस इज दूरी बनाए रखो। दूरी बनाए रखो इंग्लिश में कहेंगे कीप डिस्टेंस। कीप डिस्टेंस, दूरी को इंग्लिश में डिस्टेंस कहते हैं। दूरी बनाए रखो, कीप डिस्टेंस। नेक्स्ट सेंटेंस इज थोड़ा थोड़ा करके। थोड़ा थोड़ा करके इंग्लिश में कहेंगे बिट बाय बिट। थोड़ा थोड़ा करके, बिट बाय बिट। नेक्स्ट सेंटेंस इज लगे रहो। लगे रहो इंग्लिश में कहेंगे कैरी ऑन। कैरी ऑन, जब हम किसी बच्चे को कोई काम करता हुआ देखते हैं, कोई अच्छा काम करते हैं बच्चे, या फिर सोचो घर पे होमवर्क ही कर रहे हैं, तो हम क्या कहेंगे देख के, अच्छा ये तो बहुत अच्छा काम कर रहे हो, चलो करते रहो। करते रहो या फिर लगे रहो, तो क्या कहेंगे इंग्लिश में, कैरी ऑन। कैरी ऑन, लगे रहो। नेक्स्ट सेंटेंस इज अपने दिल की बात बोलो या फिर अपने मन की बात बोलो। इंग्लिश में कहेंगे स्पीक योर माइंड या फिर स्पीक योर हार्ट। अपने दिल की बात बोलो। कभी कभी हम बोलते हैं और बताओ क्या चल रहा है, क्या है मन में, क्या है आपके दिल में, बताओ। इंग्लिश में क्या कहेंगे, इंग्लिश में कहेंगे स्पीक योर माइंड या फिर स्पीक योर हार्ट। अपने दिल की बात बताओ। नेक्स्ट सेंटेंस इज इसमें नया क्या है। इसमें नया क्या है, ये तो रोज का है, इसमें नया क्या है। इंग्लिश में कहेंगे व्हाट इज न्यू। व्हाट इज न्यू, इसमें नया क्या है भाई, ये तो रोज का है। व्हाट इज न्यू।